हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस पे एंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3। सो बच्चों जल्दी से अपनी बुक्स निकाल लीजिए, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन 2 अबव, जो हमने अभी ऊपर क्वेश्चन 2 कर रहा है, इफ वन पार्ट ऑफ अ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस। जो बच्चों हमने सेकंड क्वेश्चन करा था उसमें 1 पार्ट और 8 पार्ट ऑफ बेस रिक्वायर्ड था, लेकिन अगर ये बोल रहे हैं कि रेड पिगमेंट 1 पार्ट हो और बेस हो 75 ml, ठीक है, तो हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी यूज्ड विद 1800 ml ऑफ बेस। यहाँ पे हमारे को बेस दे रखा है, हमारे को पिगमेंट निकालने हैं कि हमें कितने पिगमेंट्स मिलाने पड़ेंगे। तो क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रपोर्शन का है, हम उसी हिसाब से इसको करेंगे। अगर पिगमेंट्स बढ़ रहे हैं तो बेस बढ़ेगा, बेस बढ़ रहे हैं तो पिगमेंट्स बढ़ेगा, और अगर एक चीज़ घटेगी तो दूसरा घटेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन का, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं हमारे को यहाँ पे पहले क्या क्या दे रखा है। हम एक टेबुलर फॉर्म बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। मैं आपको रफ टेबल बना के दिखा देती हूँ। हम यहाँ पे टेबल बना ली हमने, ठीक है। हमारे को दे रखा है पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, और हमारे को दे रखा है यहाँ पे बेस दे रखा है हमारे को ml में, ठीक है। ml में इसमें क्वांटिटी दी है तो हम वही लिख लेंगे। यहाँ पे इन्होंने बोला है अगर 1 पार्ट हम रेड पिगमेंट का ले रहे हैं, एक हिस्सा रेड पिगमेंट का ले रहे हैं, तो बेस हम कितना मिला रहे हैं 75 ml। तो इन्होंने बोला है अगर हमारा 75 की जगह 1800 ml बेस है तो हमारा रेड पिगमेंट कितना होगा। हमने इसे लेट मान लिया x। तो अब आप लिखिए लेट पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू x। हमें क्योंकि जो चीज़ निकालनी है हमने उसको क्या मान ली x की। 1800 ml अगर हम बेस ले रहे हैं तो लेट 8x हमारी क्वांटिटी है रेड पिगमेंट की, ठीक है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन का है तो ये हमें मेंशन तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन, या केस भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या होता है बच्चों, आपको पता है ना, x अपॉन वाई इक्वल्स टू k होता है, फिक्स वैल्यू होती है। और हमारे को ये भी पता है कि सब चीज़ें ये प्रपोर्शन में रहती हैं, यानी कि x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू x1 अपॉन y1 होता है, ये भी हमारे को पता है ना। तो हम लेट इसे x और y मान लें, ये हो गया हमारा x1 और y1। तो x और y कितना दे रखा है हमारा 1 और 75, और x1 और y1 कितना दे रखा है हमारे को। x की वैल्यू तो हमने इसको x मान लिया, या आप कुछ भी मान सकते हो, x1 ही लिख दो, और y1 कितना है 1800। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा 1 इंटू 1800 इज इक्वल्स टू x1 इंटू 75। अब x1 की अगर वैल्यू निकालनी है 75 को यहाँ पे लाके डिवाइड कर देंगे नीचे, तो यानी कि 1 को 1800 से जब डिवाइड करते हैं कितना आता है 1800 ही आएगा। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर खुद ही आ जाएगा, और इस नंबर को जब हम इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड में लाएंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके हो गया डिवाइड में, इज इक्वल्स टू x1। अब बस हम इसे डिवाइड करेंगे, आप काटिए, छोटे नंबर से काट दीजिए ताकि आपका गलत ना हो। 5 से कट सकता है, ये 5 से कट जाएगा 15 टाइम्स, ये 5 से कितने टाइम्स कटेगा 3 ज़ा 15, 3 कैरी 6 एंड 0। देन अगेन ये आप 5 से भी काट सकते हैं, डायरेक्टली ये 15 से भी कट सकते हैं। चलिए मैं आपको 5 से ही काट के दिखा दूँ। छोटे नंबर से बच्चों कट करना इसलिए सही रहता है क्योंकि गलती होने की चांसेस कम हो जाती है। 5 3 ज़ा 15, एंड यहाँ पे ये हमारा कटा 72 टाइम्स, ठीक है। एंड देन 3 1 ज़ा 3 और 3 24 ज़ा 72। तो हमारी x1 की वैल्यू कितनी आ गई 24 टाइम्स गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर, इन्होंने जिस लैंग्वेज में हमसे पूछा था उसी लैंग्वेज में इन्होंने पूछा है हमसे हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस। आप इसको लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या जहाँ पे आपने टेबल में ये डैश बना रखा है आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं 24, या मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। आप लिख सकते हो 24
red pigments are required to mix with 1800 ml of base। ठीक है, तो सबसे पहले बस यही ज़रूरी होता है कि आप ये पता लगा लें क्वेश्चन डायरेक्ट प्रपोर्शन का, इन्वर्स प्रपोर्शन का, बहुत आसान होता है ये चीज़ पता लगाना। उसके बाद आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए एंड देन आपका क्वेश्चन हो गया। सो बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। एंड अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि सारे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आगे के क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए आगे के वीडियोज़। थैंक यू सो मच।